एडवेंट्स ऑफ द आर्यन। अब यही टॉपिक है जो हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने इस अध्याय यानी कि ये जो सामने आप लोग को दिख रहा है अध्याय संख्या 5 चेंजेस एंड डेवलपमेंट विद द अराइवल आर्यंस, इन सारे चीजों की बात हम लोगों ने पिछली कक्षा में शुरू की थी। पिछले कक्षा में हम लोगों ने एक नए अध्याय, इस अध्याय की शुरुआत की थी जो आप लोगों को आपके कक्षा 6 में पढ़ना है हिस्ट्री के तहत, और यह जो है वो आपके एसएसटी का यानी कि सोशल स्टडीज का पार्ट है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस कक्षा संख्या 2 यानी कि इस अध्याय का कक्षा संख्या 2 है, इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे द एडवेंट ऑफ आर्यंस इन इंडिया। इंडिया में, भारत में आर्यंस का कैसे आगमन हुआ, कैसे ये लोग आए, अब इसकी बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया कि आर्यन कौन थे और ये कहां से आए या फिर कहां से इन्होंने दुनिया के अलग अलग जगहों में अपने आप को आगे बढ़ाया या फिर बसाया। तो अब हम लोग अपने देश की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग को इस चैप्टर में यही पढ़ना है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं द एडवेंट ऑफ आर्यंस इन इंडिया, यानी कि भारत में आर्यन के आगमन की बात करेंगे। एडवेंट का मतलब आगमन होता है। After their arrival, Aryan settled in the region of the declining Indus Valley civilization that is around the river Indus in Punjab. अपने आगमन के बाद ये लोग कहां पर आए? हिंदू कुश पर्वत की तरफ से माना जाता है कि ये लोग आए, और उसके बाद चूंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर रहा था, वहां का जो अलग अलग शहर था, अलग अलग लोग थे, वो अपने आप में पतन की तरफ जा रहे थे, एक जगह से दूसरे जगह निकल रहे थे, जो शहर है वो बर्बाद हो रहा था। तो ये लोग वहीं पर यानी कि जो इंडस साइट था उसी के आसपास यानी कि उसी साइट पर इन लोगों ने अपने आप का डेरा डाला, यानी कि अपने आप को बसाया, जो कि बेसिकली माना जाता है कि शुरुआत में इन लोगों ने पंजाब के वही इंडस रिवर के बगल में अपने आप को स्थापित किया। This is proved by the fact that the river Kurman, Kabul and other western tributaries of the Indus are mentioned in the Rigved। और यह इस चीज से भी, इस चीज की को हम लोग पुख्ते तौर पर या फिर पूरे मजबूती के साथ कह सकते हैं कि ये लोग इंडस वाले साइट्स पर और पंजाब के बगल में ही आए। इसका एक प्रूफ ये भी होता है, इसका एक प्रूफ यहां से भी मिलता है कि जो इंडस के ट्रिब्यूटरी थे यानी कि उससे निकलने वाली जो नदी थी कुरमान, काबुल, ये सब, ये एंड अदर वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज, और बाकी जो पश्चिम में बहने वाले जो इंडस के ट्रिब्यूटरीज थे, जो उससे निकलने वाली नदियां थी, उसमें भी, और ये सारी चीजें जो हैं वो ऋग्वेद में भी मेंशन है, या फिर ऋग्वेद में भी ये सारा कुछ देखने को मिलता है। यानी कि ऋग्वेद में ये सारी चीजें कही गई हुई है कि ये लोग यहाँ पर रहते थे। तो ऋग्वेद के स्रोत के अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार भी हम लोग यह कह सकते हैं कि ये जो इंडस साइट्स था, यहीं पर ये जो आर्यन हिंदू कुश पर्वत से भारत आए थे, वहां पर इन लोगों ने अपने आप को पहले स्थापित किया। वही लिखा हुआ है, दिस इज प्रूव्ड बाय द फैक्ट दैट द रिवर कुरमान, काबुल एंड द अदर वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में इन सारी चीजों की जानकारी दी गई हुई है। ग्रेजुअली दे मूव्ड ईस्टवर्ड अलोंग द रिवर गंगा, और उसके बाद ये लोग पूरब की तरफ गंगा नदी के तट पर यानी कि गंगा नदी के तरफ ये लोग पूरब की तरफ बढ़ते चले गए, ईस्टवर्ड बढ़ते चले गए। फाइनली दे सेटल इन द रीजन बिटवीन द रिवर गंगा एंड यमुना, और बाद में अंततः ये लोग गंगा और यमुना नदी के बीच वाले क्षेत्र में अपने आप को स्थापित किया, वहां पर रहे। द एरिया नोन एज द गंगा यमुना डाउब, और इस क्षेत्र को गंगा यमुना डाउब भी कहते हैं। पृष्ठ संख्या 40 से अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 41 पर। यहां पर लिखा हुआ है पृष्ठ संख्या 41 पर, जैसा कि आप लोग सामने यहां पर देख रहे हैं, देख सकते हैं कि द आर्यन ब्रॉट विथ देम हॉर्सेज एंड चैरियट्स। आर्यन ने अपने साथ घोड़ा और वो घोड़े वाला जो अलग अलग रथ है, या फिर कहें तो घोड़ा और रथ, ये सब जो हैं वो आर्यनों के द्वारा लाए गए, या फिर आर्यन जो आए तो इन सबको भी साथ में लेकर आए। दे subjugated the original inhabitant of the Ganga Yamuna Doab and reduced them to the status of slave or daisies who performed all the menial jobs। अब क्या हुआ? अब हुआ आक्रमण, हुआ बर्बादी उस देश का जिस देश में ये लोग आए, यानी कि ये लोग अब आ तो गए बाहर से, आए तो ये सेंट्रल एशिया से, भारत के थे नहीं, भारत में आए, भारत में इन्होंने शरण लिया,
और भारत में शरण लेने के बाद अपने आप को आगे बढ़ाया। पंजाब वाले क्षेत्र में इन्होंने शरण लिया, वहां से ये लोग आगे बढ़े और यहाँ के जो लोग थे अब इनको ये लोग डराने धमकाने भगाने लगे और इन लोगों को कहें तो सीधा सीधा अपना गुलाम बना लिया और साथ में इन लोगों से वैसे वैसे छोटे मोटे काम करवाते थे और इन लोगों को बहुत ज्यादा दंड दिया करते थे, बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे। यानी कि आया ये लोग बाहर से, उसके बाद परेशान करता है ये लोग यहीं के लोगों को और यहाँ के लोग जो हैं वो कहें तो दास बन गए थे, एक समय गुलाम बन गए थे इस आर्यनों के। ये द रूट आर्यन इन्वेजन, द रूट ऑफ आर्यन इन्वेजन, ये जो आर्यन है वो भारत में किस तरीके से आया वो सारी चीजें हैं, या फिर आगमन हुआ आक्रांता के तौर पर आया इन सारे चीजों पर, या फिर कहें तो भारत वाले उस क्षेत्र को कब्जे में लिया, वो जो रास्ता है वो इस चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। सामने तो वीडियो में देख ही रहा है स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, साथ ही साथ आप लोग ये अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सोर्सेज का, यानी कि अब स्रोत की बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग स्रोत की बात करेंगे क्योंकि हम लोगों ने बात कर ली आर्यन एंड देयर नेटिव लैंड्स की, जिसमें हम लोगों ने एडवेंट ऑफ आर्यंस इन इंडियन की भी बात कर ली। अब हम लोग सोर्सेज की बात करेंगे और बात करेंगे कि आखिर सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज आर अवेलेबल टू अस दैट आर हेल्पफुल इन स्टडिंग द आर्यन कल्चर, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल। वो 2 स्रोत हैं जो हम लोगों के लिए एक तरीके से मददगार साबित होते हैं या फिर एक तरीके से हमें उन सारे चीजों को पढ़ने में सहायता करते हैं जिससे हम लोग आर्यन सभ्यता के बारे में जान सके, आर्यन कल्चर के बारे में जान सके। यानी कि आर्यन कल्चर को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे पास मुख्यतः 2 स्रोत हैं। एक जो है वो लिटरेरी यानी कि लिखित सोर्स है और एक आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातत्व वाले, यानी कि अलग अलग भवन बिल्डिंग को देखकर वहां से जो अलग अलग चीजें जो निकाली गई, वहां से जो खुदाई करके जो चीजें निकली, उससे जो हमारे पुरातत्वविद जो निष्कर्ष निकाले, एक वो स्रोत है और एक जो है वो लिखावट वाला स्रोत है। इससे पता चलता है आर्यन कल्चर का। तो अब उसकी बारी है, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले लिटरेरी सोर्स की बात करते हैं, वो लेख की बात करते हैं जिससे हम लोगों को आर्यन कल्चर के बारे में पता चलता है, आर्यन कल्चर के अलग अलग चीजों के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले वेद, The Vedas. The Vedas are among the world's oldest religious scripture and belonging to this age. वेद के बारे में माना जाता है कि ये दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथों में से, धार्मिक किताबों में से एक है और यह अभी भी हमारे पास है। There are 4 वेद, 4 तरह के वेद होते हैं, द ऋग्वेद, द सामवेद, द यजुर्वेद एंड द अथर्ववेद। यानी कि वेद 4 प्रकार के, ऋग, साम, यजुर और अथर, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद आर द 4 टाइप्स ऑफ वेदास। पहले अथर्ववेद की बात करते हैं। द अथर्ववेद कंसिस्ट ऑफ चार्म्स, incantation or the recitation of the word or sound believed to have a magical effect and magical formula. अथर्ववेद के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर ध्वनि और इन सारे चीजों से या फिर तंत्र वगैरह इन सारे चीजों से या फिर मैजिकल इफेक्ट, ये सारी चीजों से जुड़ा हुआ यह वेद था जिसमें इन सारे चीजों के आधार पर हमें जानकारी मिलती है। तंत्र, ये सारी चीजें, आवाज, इन सारी चीजों के आधार पर हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है। मैजिकल फॉर्मूला यानी कि तांत्रिक विधि, ये सारी चीजें भी यहाँ पर देखने को मिलती है। द यजुर्वेद कंप्राइजेज सैक्रिफिशियल प्रेयर्स। यजुर्वेद में वही यानी कि यहाँ पर प्रार्थना, इन सारे चीजों से जुड़े हुए अलग अलग धार्मिक चीजों से जुड़ा हुआ यहाँ पर प्रेयर्स वगैरह, इन सारे चीजों की जानकारी यजुर्वेद में मिलती है। जबकि सामवेद इज मोस्टली अ रीअरेंजमेंट ऑफ द ऋग्वेद फॉर द म्यूजिकल एंड, जबकि ऋग्वेद को म्यूजिकल फॉर्म में यानी कि संगीतमय तरीके से जो बनाया गया है वो है सामवेद, और ऋग्वेद जो है उसमें 1028 जो हैं वो अलग अलग तरीके से हाइम्स हैं। तो ये हैं ऋग्वेद, ये है सामवेद, ये है यजुर्वेद, ये है अथर्ववेद, ये जो है 4 वेद हैं और ये वन ऑफ द लिटरेरी सोर्स है जिससे हम लोगों को आर्यन के बारे में पता लगता है, जिससे हम लोग को आर्यन के कल्चर के बारे में और उससे जुड़े हुए अलग अलग चीजों के बारे में पता चलता है, पता लगता है। अब हम लोग लिटरेरी सोर्स में वेद के बाद बात करेंगे द ब्राह्मणाज। अब हम लोग
द ब्राह्मण्स की बात करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि ये कैसे एक लिटरेरी सोर्स बनते हैं, किसके लिए, तो फॉर द नॉलेज ऑफ आर्यन कल्चर, आर्यन कल्चर को समझने के लिए। अब हम लोग ब्राह्मण्स की बात करेंगे, तो ब्राह्मण की बात और भी आगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात होगी, और भी बहुत सारी बातें आप लोगों को इस अध्याय में देखना है, जानना है। इन सारी चीजों के लिए हम लोगों को मिलना होगा अगली कक्षाओं में। तो अब इस अध्याय को हम लोग इस कक्षा में यहीं पर रोकते हैं। जब हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में तो इस अध्याय को यहीं से शुरू करेंगे।